धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए। प्रभु ने जो वचन दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम बाइबल में से निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। जब बाइबल इस प्रकार बोलती है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वह है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वचन के लिए। बाइबल में बोलती है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वह है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को भी मानते हैं। बाइबल हमें बताती है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वह है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, परमेश्वर का भय ही नहीं। कई लोग, मसीह लोग ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की बात को मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भय ही नहीं है उनके अंदर। वह परमेश्वर का डर नहीं है उनके अंदर। परमेश्वर के नाम से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। वे नाना प्रकार की बातों में लगे हुए हैं। बहुत सारे मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनमें कोई परिवर्तन ही नहीं है और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं है। वे परमेश्वर के तो कहलाते, लेकिन परमेश्वर के है नहीं। वे परमेश्वर के नाम से अपने जीवन को तो चला रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं लिया है। तो मसीह का वचन बोलता है कि ईश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वह है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं है। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया। हम बहुत सी बार परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, बहुत सारी लेते अपने जीवन में से परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को निकाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन से अलग कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें कोई परिवर्तन नहीं है, हमें कोई परमेश्वर का डर नहीं है। तो हम किस नाम के मसीह है, किस नाम के हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। मसीह तो नम्र और दीन है। मसीह तो नम्र और दीनता के साथ अपने जीवन को चलाता है। मसीह तो अपने जीवन में धीरज धरता है। मसीह तो अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। मसीह तो अपने जीवन में भय लाता है परमेश्वर का। आप कौन से मसीह है? आप किसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या किसी और के पीछे? प्रभु का वचन कहता है, इस समय जब बाइबल में बता रही है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमें उत्पत्ति से मिला है। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, मलाकी के बाद में मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक आपने कितना विश्वास किया? बाइबल विश्वास के बारे में बोलती है। हालेलुया। बाइबल हमें विश्वास के बारे में बोलती है कि आपका विश्वास कितना है, आप परमेश्वर के भय में कितना चल रहे हैं, आपने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कितना। लेकिन आज ये जब समय है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन को बदल लो, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाओ। जबकि अंत का और ये साल का आखिरी महीना चल रहा है, तो हम इस समय में अपने जीवन को बदलने पाए। हम अपने जीवन को इस समय अपने जीवन से उन हर एक बातों को निकालने पाए जो बातें हमारे को प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही, जो हमारे नाम को बदनाम कर रही, जो आपके जीवन को खराब कर रही है। हालेलुया। उन बातों को निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कठिन है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाए। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सब चीज़ों को छोड़े। चलना आसान नहीं है। चलना प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत कठिन है। आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, आपके जीवन में रुकावट आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारे उपद्रव होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धीरज धर, अपने जीवन नम्र दीन बन। हालेलुया। नम्र दीन बन अपने जीवन के अंदर। जब भी तो हम मसीहत कहलाएंगे, जब भी तो हम मसीह के पीछे चलने वाले कहलाएंगे। वचन कहता है, ईश्वर जो आदि से विराजमान है, जब से पृथ्वी बनी है, प्रभु यीशु मसीह जब से विराजमान है, तो जब से परमेश्वर ने जब मिस्र देश से हमें छुड़ा करके और कनान की ओर लेके जा रहा है, जब भी हम परमेश्वर को गलत बोल रहे हैं, जब भी हम परमेश्वर को गलत बोल के उसका अनादर कर रहे हैं, जो हमारे वहाँ से जिस व्यक्ति के द्वारा मूसा के द्वारा लेके गया, तो उस मूसा को भी कई बार लोग
गलत बोल रहे हैं। क्यों? में परमेश्वर का डर नहीं है, आप परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वचन बोलता है अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओ, अपने जीवन को नम्रहीन बनाओ, धीरज धरो अपने जीवन के अंदर। आगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ बनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। हम कई बार परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, एक परमेश्वर के वचन को तिखाल में रख देते, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन से निकाल के परमेश्वर के वचन को अलग कर देते हैं और हम एक नामधारी मसीह कहलाते हैं। हमारे जीवन एक नामधारी मसीहत कहलाता है। ये प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है अपने जीवन में प्रभु यीशु का भय होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि से जो परमेश्वर विराजमान है, आदि से जो परमेश्वर विराजमान है, उस परमेश्वर के नाम को धन्य है, उस नाम परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। हम सब मिलके इस नए साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम मनाने जा रहे हैं, तो हम अपने जीवन को बदलने पाए, हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखने पाए, हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम से परिवर्तन हम अपने जीवन में देखने पाए कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करने। जो गलत काम करता है, ड्रिंक करता है, गुटखा खाता है, गाली बकता है, गाली गलौज, जो भी वह गलत काम करता है, अपने जीवन से उन हर एक कामों को निकाल दे, उन बातों को निकाल दे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आज जबकि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है, इस क्रिसमस के त्यौहार पे आप सबको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको आशीष कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवारों में शांति और आनंद दे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके परिवारों में बना रहे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। और जबकि हम नए साल में भी प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इस नए साल में अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर का भय बना के रखिए, अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रखिए, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होती रहे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चले जाए। हम इन बातों को ना देखें कि इस 2022 में हमने क्या किया और क्या नहीं किया। सब बातों को छोड़े और अपने जीवन को 2023 की और अपने जीवन को लक्ष्य से अपना प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कि हमने 2022 में ये किया, हम 2022 में गलत काम किया, 2022 में हमने गाली दी, 2022 में हमने किसी से नफरत की। सब छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। जबकि समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द होगा और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। और इस दिन के लिए हम परमेश्वर की बाट जो रहे, उस समय के लिए परमेश्वर की बाट को हम जो रहे, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को महिमा दे रहे। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद।